दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 3 दिन पहले मेरे एक दर्शक ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि सर आप भारत नेट प्रोजेक्ट में एक वीडियो बनाइए। अब जब मैंने इस विषय में रिसर्च करना शुरू किया तो मेरा पहला जो है फोकस था कि पैसा कहाँ से आता है। जब तक हमको ये नहीं पता कि पैसा कहाँ से आता है, कितना पैसा एलोकेट होता है, कितना पैसा खर्च होता है, तब तक हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि प्रोजेक्ट जो है किस रफ्तार से चल रहा है। क्या वो प्रोजेक्टेड रफ्तार से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तभी तो हमको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट जो है इतना डिलेड क्यों है। क्योंकि 10 साल, कितने साल हो गए, 2014 से हम भारत नेट करते चले जा रहे हैं और 2025 में आ गए हैं। उसके बावजूद भी, 11 साल के बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसलिए फंड जो है इज अ ग्रेट सिम्टम। ये बताता है कि पैसा खर्च होता है कि पैसा पड़ा हुआ रहता है। इसलिए दोस्तों मैंने यूएसओ फंड, जिसका नामकरण भारत, मतलब इसका नामकरण चेंज होके जो इन्होंने क्या कर दिया, इनका नामकरण डिजिटल भारत निधि फंड जो है, इसका नाम चेंज करके रख दिया। इसको मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं जो चीजें आपको बताऊंगा, आपको शायद ये चीज कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए, ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ा। यही मेरा जो है यूएसपी है इस चैनल का। मैं जो है मुद्दों पे जो बात करता हूं वो ऐसे ही नहीं करता, डेटा निकाल के बात करता हूं। तो आपको क्या पता चलेगी इस वीडियो में, मैं वो समराइज कर देता हूं। पहले शुरू करने से पहले पहले आपको पता चलेगा कि यूएसओ फंड काम कैसे करता है, पैसा कहां से आता है और कैसे फंड के अंदर जाता है और निकलता कैसे है। क्योंकि ये चीज जो है बहुत ही ओपेक है, मतलब ये क्लियर नहीं होता। क्योंकि हम मान के चलते हैं डिजिटल भारत निधि के वेबसाइट से कि ये जो वेबसाइट के अंदर में जो दिखा रहा है डिटेल्स ऑफ फंड डिसबर्स फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, ये फंड ऐसे ही एक्यूमुलेट होता है जैसे इस कॉलम में दिखा रखा है। ये क्या चीज है दोस्तों, ये कॉलम जो है डीओटी से कलेक्ट, डीओटी ने ऑपरेटर से कलेक्ट किया हुआ पैसा। क्योंकि अगर आपको पता हो लाइसेंस फी 8% होता है ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू, उसका 5% जो है यूएसओ लेवी होता है। तो ये जो अमाउंट आपको नजर आ रहा है इस कॉलम के अंदर में, ये डीओटी ने दिखा रखा है कि साल भर साल कितना पैसा यूएसओ के अंदर में जाता है एज पर डीओटीज अकाउंट्स। ठीक है, ये दिखा रखा है। और उसमें से कितना पैसा एलोकेट हुआ, डिसबर्स हुआ और बैलेंस कितना बचा। ये तो सिंपल सा टेबल है, ये हर कोई जाके इस वेबसाइट में जाके देख सकता है। इससे आपको पता चलेगा 1.87 लाख करोड़ तक का नॉमिनल टर्म्स में कलेक्ट हुआ। पैसा खर्च कितना हुआ, 92,651 करोड़ खर्च हुआ और बचा कितना है, 94,384। खूब पैसा बचा हुआ है। अब स्पेसिफिक्स में बात करते हैं कि ये तो उन्होंने दिखा दिया समरी, अब पता करते हैं कि पैसा जाता कैसे है। अब उसके लिए दोस्तों थोड़ा बजट समझना पड़ेगा। बिना बजट समझे हम इसको पता नहीं कर सकते। और वाकई दोस्तों ये मेरे लिए आई ओपनर था, क्योंकि जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया मेरे को ऐसी इंफॉर्मेशन पता चली जो देख के मेरे को लगा कि ये तो वाकई जो है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए यूरेका मूवमेंट, राइट। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला तो दोस्तों बजट कैसे होता है वो देख लेते हैं। बजट में क्या होता है, अब देखिए ये मेरा वेबसाइट में चार्ट बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट समरी ट्रेंड्स। तो ये बड़ा मतलब हाई लेवल में समझते हैं। एक तो क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू, है ना, और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू दिख रहा है FY26 में 4.89 करोड़ लाख का एक्चुअल दिखा रखा है। मैं बजटरी एस्टिमेट दिखा देता हूं, बजटरी एस्टिमेट। तो बजटरी एस्टिमेट में चार्ट को रिफ्रेश होने दीजिए। तो बजटरी एस्टिमेट अगर मैं निकालूं इसमें तो दिखेगा आपको FY, और इसको मैं ईयर कर देता हूं, ईयर कर देता हूं। तो FY26 में नॉन टैक्स रेवेन्यू था 5.83 लाख करोड़। FY25 में ये नंबर था 5.31 लाख करोड़। तो अगर आप नॉन टैक्स रेवेन्यू के जो बजट का डॉक्यूमेंट में जाएंगे, जो मैंने आपके सामने निकाल के रखा हुआ है नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसमें अगर आप देखेंगे टोटल जो है FY25 का, 26 का, ये देखिए 5.83 लाख करोड़ का टोटल नंबर है कि नहीं, 5.83 लाख करोड़। ठीक है। और इसके अंदर में दोस्तों ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, इसके अंदर में एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं अदर कम्युनिकेशन सर्विस। इस अदर कम्युनिकेशन सर्विस में सारा पैसा डीओटी से आया हुआ इकट्ठा होता है। और इसके अंदर में अगर आप देखें बजट
FY26 में 82,424 करोड़ है। इसके अंदर लाइसेंस फी भी होता है, स्पेक्ट्रम फी भी होता है, ऑक्शन फी भी होता है, और यहीं से यूएसओ लेवी जो है इसके अंदर में रहता है। मतलब द कलेक्शन ऑफ यूएसओ लेवी स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन आइटम, इस लाइन आइटम में शुरू होता है। ये तो हो गया कलेक्शन। उसके बाद में खर्चा। अब फिर दोबारा चलते हैं, खर्चे में क्या होता है दोस्तों? दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये जो एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी में एक लाइन आइटम होता है ट्रांसफर टू यूएसओ फंड। अब ये जो है देखने के लिए दोस्तों आपको डिमांड नंबर 13 में जाना पड़ेगा ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब डिमांड नंबर 13 में आपको इस लाइन आइटम में आना है यूएसओ सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, और यहां पे आप देखेंगे एक लाइन आइटम है ट्रांसफर टू यूएसओ फंड। ये लाइन आइटम सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से पैसा यूएसओ फंड में जाता है। ये देखिए आपका रेवेन्यू, ये हो गया कैपिटल, और ये हो गया आपका टोटल। आप बोलेंगे देखिए ट्रांसफर टू यूएसओ फंड जो है FY24 में सिर्फ 2000 करोड़ का ट्रांसफर, जबकि कलेक्शन कितना रहा है एज पर डिजिटल भारत निधि साइट में। अगर आप जाएंगे 2000 के कौन सा साल देख रहे हैं अपन, 2 साल देख रहे हैं, ये कौन सा है FY24 में कितना 2000 करोड़, और FY24 के अंदर में कलेक्शन कितना था 22,782 करोड़। तो ट्रांसफर सिर्फ 2000 करोड़ ही क्यों? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं भाई? कलेक्शन तो 22,782 करोड़ था, क्योंकि अगर आप नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला सेक्शन में जाएंगे 2000, ये देखिए ये आपका 90,659 करोड़ था। इसमें से 22,000 करोड़ के आसपास जो है यूएसओ लेवी का कलेक्शन था, क्योंकि यहां दिख रहा है आपको 22,000 करोड़ 2000। तो फिर 2000 करोड़ ही क्यों गया? इसीलिए इसको समझने के लिए दोस्तों मैंने क्या किया, एक एक्सेल शीट बनाया, और एक्सेल शीट में मैंने FY19 से ये सारे लाइन आइटम कैप्चर करे आपको समझने के लिए, मेरे को खुद समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। ये देख के आपको जो है वाकई आपको जो है सबसे ज्यादा झटका लगेगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट कैसे मैनेज करती है। क्योंकि अगर ज्यादा पैसा ट्रांसफर टू यूएसओ फंड दिखा दिया तो फिर क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? इसलिए सरकार जो है पूरा पैसा जो कलेक्ट करती है वो ट्रांसफर में दिखाती ही नहीं है। तो देखते हैं कि कैसे काम करता है। FY19 में आप देखिए ट्रांसफर टू यूएसओ फंड, रेवेन्यू एंड कैपिटल टोटल मिला के कितना था 4,788 करोड़। दिख रहा है आपको? ये मैंने बजट डॉक्यूमेंट से निकाला। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना ही पैसा टोटल जो है सरकार ने यूएसओ फंड में डाला। अब खर्चा क्या किया सरकार ने? इसने अपने कंपनसेशन टू टीएसपी, जो टीएसपी को कंपनसेट देती है, 473 करोड़, और भारत नेट प्रोजेक्ट में 4,316 करोड़। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये फंड से इतना पैसा निकल गया। कितना पैसा निकला? 4788 करोड़ निकल गया। डाला कितना फंड में? 4788 करोड़। इसका मतलब नेट पैसा फंड में कितना गया? 0। आप समझ रहे हैं ना? तो एक्चुअली देखा जाए तो 0 पैसा फंड में गया। इसका मतलब सरकार ने 2019 में जितना पैसा डाला उतना पैसा निकाल लिया, क्योंकि अगर वो ज्यादा पैसा फंड में डालते जो उन्होंने कलेक्ट किया था जी यहां से आपका लाइसेंस फी से, तो उनका फिस्कल डेफिसिट जो है बढ़ जाता। आप समझ रहे हैं ना? फिजिकल डेफिसिट कितना बढ़ जाता? अगर ये पूरा पैसा ट्रांसफर हो गया था 22,000 करोड़ के आसपास ट्रांसफर हो जाता, या थोड़ा इसमें से मतलब जो खर्चा किया वो निकालने के बाद में ट्रांसफर, तो 20,000 करोड़ मान लेते हैं, तो 20,000 करोड़ से सरकार का फिजिकल डेफिसिट मैनेज करना जो है मुश्किल हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि कैसे यूएसओ फंड से जो है सरकार जो है अपना फिजिकल डेफिसिट मैनेज करती है। ये चीज आप जब तक इसको आप ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब देख चलते हैं 2022 में। अब देखिए 2019 में सरकार ने क्या बोला, कलेक्शन जो है उनका 6,900 जो है 12 करोड़ था 2019 में। ठीक है, सॉरी वो नंबर गलत था मैंने जो बताया, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 2019 में कलेक्शन था 6,912 करोड़। डिसबर्स कितना किया? 4,788 करोड़, ये वाला पैसा।
रहे ना, इतना ही पैसा। तो कहने का मतलब ये है कि जाना कितना पैसा चाहिए था फंड के अंदर में, जाना चाहिए था फंड 2123 करोड़ जाना चाहिए था, इनको अगर जोड़ेंगे। गया कितना? जीरो, है ना। उसके बाद देखते हैं, इसलिए दोस्तों उन्होंने क्या करा, जो फंड बैलेंस था 48,427, इसमें उन्होंने ये ऐड करके जो है, इसको आपने अगर आप देखें, अगर आप इसको ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, जो डिसबर्समेंट 2000 इसको और इसको ऐड करेंगे, आपको मैं दिखाता हूं, तो ये बन के आता है 551 करोड़। तो दिखा रखा है एक्यूमुलेशन फंड बैलेंस ये करने के बाद में, पर गया नहीं यूएसएफ फंड के अंदर में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बजट के अंदर में ट्रांसफर हुआ नहीं। उसके बाद देखते हैं FY20 में क्या हुआ, ट्रांसफर टू यूएसएफ फंड कितना था। ये देखिए कितना कितना हो गया ट्रांसफर टू यूएसएफ फंड। रेवेन्यू एंड कैपिटल जो है ये देखिए, ये आपका बजटरी एस्टिमेट है, ये आपका रिवाइज एस्टिमेट है। एक्चुअल कितना गया? 2,926 करोड़, है ना। और उसके बाद में खर्चा कितना हुआ? 926 करोड़। इसका मतलब एक्चुअल ट्रांसफर कितना हुआ? जीरो। और सरकार ने कितना दिखा रखा है, कितना कलेक्ट किया है? 7,961 करोड़। उसमें से खर्चा कितना किया? 2,926 करोड़। तो अगर आप इस वाले नंबर से, जो पिछला वाला नंबर है 5,551 करोड़ से, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, आप देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 55,586 करोड़ ये नंबर आ गया। पर फंड के अंदर में गया जीरो, है ना। और फंड बैलेंस जो है जीरो से बढ़ा। पर दिख रहा है अपना भारत निधि वाले जो वेबसाइट के अंदर में, क्या दिख रहा है? भारत निधि वाले वेबसाइट में दिख रहा है आपका ये फंड बढ़ता चला गया। देखिए बढ़ रहा है यहां पे फंड, है कि नहीं। तो ये चीज जो है आपको एक्सेल शीट में नजर आता है। फिर आप देखिए 2021 में कलेक्शन कितना था, एक्चुअल कलेक्शन है ये, क्योंकि ये बजटरी एस्टिमेट है, ये रिवाइज एस्टिमेट है। एक्चुअल कलेक्शन जो है उनका फंड में ट्रांसफर किया उन्होंने 7,200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। निकाला कितना फंड से? 7,200 करोड़। इसका मतलब बैलेंस ट्रांसफर जीरो हुआ, फंड बैलेंस इंक्रीज हुआ जीरो, ठीक है। तो बट डीओटी ने कितना लाइसेंस फी कलेक्ट किया? 9,471 करोड़ कलेक्ट किया। और निकाला कितना था? 7,200 करोड़। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके साथ में अगर जोड़ देंगे तो बनता है आपका 57,857 करोड़। यही नंबर यहां पे है कि नहीं। तो फंड बढ़ता जा रहा है, ड्यूटी के हिसाब से फंड बढ़ता जा रहा है, पर एक्चुअली जा नहीं रहा है, क्योंकि उनको फिजिकल डेफिसिट भी मैनेज करना है। उसके बाद जो है FY22 का देख लीजिए कहानी। FY22 में भी जो है 8,300 करोड़ गया, पर खर्चा भी 8,300 करोड़ हुआ, और इसलिए ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ, बैलेंस भी नहीं बढ़ा। उसके बाद पर डीओटी ने कितना दिखा रखा है? 10,000 कलेक्शन दिखा रहा है, 10,376 करोड़। और इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 8,300 करोड़ तो बचा क्या? इसमें ऐड कर दीजिए, और उसके बाद में फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए। बचा कितना? 59,000। देखिए 59,934 करोड़, 59,934 करोड़, ठीक है ना। अब होता है FY23 में। अब FY23 में अचानक जो है सरकार को लगा कि अब जो है बहुत हो गया, पैसा तो फंड में डालना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? ट्रांसफर टू यूएसएफ कर दिया 27,000 करोड़, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल कितना ट्रांसफर किया? कैपिटल ट्रांसफर किया 26,500 करोड़। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 53,500 करोड़ हो गया, ठीक है। खर्चा कितना किया फंड में से? अमाउंट टोटल मिला के पैसा कितना खर्च किया? करीब 3,500 करोड़ खर्चा किया। इसका मतलब नेट ट्रांसफर जो है अब 50,000 करोड़ हुआ। अब फंड बैलेंस बढ़ा 50,000 करोड़ से। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, फंड जो है ये एक्चुअली फंजिबल है, ये फंज हो रहा है। एक्चुअली में बजट बाय बजट ट्रांसफर जो है उतना नहीं हो रहा, क्योंकि वो पैसा सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट मैनेज करने में लगा रही है। अगर वो सारा पैसा फंड में दिखा देगी तो उनका फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर जो है वो डगमगा जाएगा। उसके बाद देखिए मजेदार, देखिए FY23 में FY24 में देखिए, FY24 में कितना पैसा ट्रांसफर किया फंड में? 2,000 करोड़, है ना। ट्रांसफर टू यूएस कैपिटल एंड रेवेन्यू। उसके बाद में कितना पैसा खर्चा किया? दोनों को ऐड करके देखिए 8,381 करोड़ खर्चा किया। इसका मतलब फंड में ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ, निकाल लिया 6,381 करोड़, ठीक है। तो फंड बैलेंस कितना बचा? 50,000 करोड़ से इतना घट के 43,619 करोड़ हो गया। दिख रहा है आपको दोस्तों, मजेदार बात। अब देखिए जो है दो FY24 में
FY24 में जो है डीओटी ने अपना कलेक्शन दिखा रखा है, जो है हाँ, FY24 में डीओटी ने कितना कलेक्शन दिखा रखा है, 22,782 करोड़। पर ये पैसा उन्होंने डाला नहीं, उन्होंने पैसा निकाल लिया फंड से, समझे? हमने पैसा निकाल लिया FY24 में ना। FY25 में देखते क्या हो रहा है। FY25 में भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि अगर आप रिवाइज एस्टीमेट देखें तो रिवाइज एस्टीमेट ने फंड में कितना पैसा डाला, उन्होंने फंड में पैसा डाला उन्होंने 8,200 करोड़, फंड से निकाला कितना पैसा, 8,200 करोड़। तो इसका मतलब जो पैसा था फंड में FY25 में उतना ही पैसा होगा। अब तो रिवाइज मतलब एक्चुअल देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। पर डीओटी ने कलेक्ट कितना किया FY25 में, 16,237 करोड़, 16,237 करोड़, ठीक है। तो फंड बैलेंस उन्होंने दिखा रखा है 90,970 करोड़। वही हाल FY26 में भी होगा, क्योंकि आप देखिए जो रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों को जोड़े तो 20,000 करोड़ का ट्रांसफर दिखा रहे हैं और 20,000 करोड़ ही निकाल रहे हैं फंड में। यहां पे भी वही हाल होने वाला है। पर कलेक्शन कितना दिखा रखे हैं, 7,927 करोड़, और डिसबर्समेंट जो है 4,449 करोड़, और इसका मतलब फंड बैलेंस हो गया 94,000 करोड़। आप समझ रहे हैं ना। तो ये है यूएसओ फंड की कहानी। तो जो यूएसओ फंड में डिजिटल भारत निधि में जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये कलेक्शन बुक किया गया है, एलोकेट किया है और बैलेंस इतना है, ये कहानी एक्चुअली सही नहीं है। हर साल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये फंजिबल फंड है, इसको सरकार मैनेज करती रहती है हर साल, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे वांट टू मैनेज देयर फिस्कल डेफिसिट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जानना। तो मेरा पूरा जो फोकस इस वीडियो का ये समझाना था कि यूएसओ फंड काम कैसे करता है, क्योंकि यूएसओ फंड के अंदर में जो डिसबर्समेंट है और जो कलेक्शन है, क्या वो ईयर ऑन ईयर होता है, या सरकार जो है जब चाहे पैसा यूएसओ फंड में कभी लमसम डाल देती है, जिस तरह से उन्होंने FY23 में डाला है ना। पहले उन्होंने नहीं, FY20 में अचानक उन्होंने 50,000 करोड़ फंड में डाल दिए, ठीक है। वैसे भी किया होगा क्योंकि पहले का डेटा मैंने कलेक्ट नहीं किया था। अब दोस्तों ये देखिए भारत नेट प्रोजेक्ट का क्या कहानी है। अब भारत नेट प्रोजेक्ट को देखने के लिए दोस्तों हमको ये देखना पड़ेगा। अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूं भारत नेट प्रोजेक्ट का, कि अगर आप ये देखिए, मैं एक्चुअली ये वाला जो है इस चार्ट के अंदर में आपको दिखेगा कि क्या चक्कर चल रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट का। एक मिनट, मैं इसको लेके आता हूं और मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। तो ये देखिए दोस्तों, भारत नेट प्रोजेक्ट में दोस्तों क्या हो रहा है। अगर आप देखें, ये देखिए भारत नेट का ये एलोकेशन रहा है FY19 से लेकर, टोटल एलोकेशन भारत नेट में 63,000 करोड़ का रहा है, पर एक्चुअल स्पेंड जो है बहुत ही कम रहा है। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो दोनों साल में, क्योंकि यहां पे एक्चुअल का तो पता नहीं, पर जो कमिटेड एलोकेट, जो कमिटेड स्पेंड है, जो कि आपको यहां दिख रहा है, डिसबर्समेंट जो दिख रहा है यहां पे इस वाले साइट में, ये दोनों ईयर में, ये दोनों डिसबर्समेंट जो अमाउंट जो है ये बहुत कम है। मतलब 8,798 करोड़ और ये 4,400 मतलब 4,449 करोड़। तो एक तरह से देखा जाए भारत नेट प्रोजेक्ट का जो स्टोरी है, अगर आप उसमें से देखें, ये वाला चार्ट नहीं, ये वाला चार्ट, इसमें से आप देखें कि जो उनका एलोकेशन रहा है और जो स्पेंडिंग रहा है, उन दोनों में बहुत फर्क रहा है। इसीलिए दोस्तों अगर आप देखें तो भारत नेट प्रोजेक्ट इतना लंगड़ा के क्यों चल रहा है। देखिए FY19 में 6,000 करोड़ एलोकेट किया, स्पेंड किया 4,315 करोड़। FY20 में 6,000 करोड़ एलोकेट किया, 1,729 करोड़ स्पेंड किया। FY21 में 5,000, FY21 में ज्यादा स्पेंड किया उन्होंने। FY22 में ज्यादा स्पेंड किया, पर FY23 में सिर्फ 1,500 स्पेंड किया। FY24 में जो है उन्होंने 3,000 मतलब 5,000 एलोकेट किया, 3,075 करोड़ स्पेंड किया। FY25 में जो है अब पता नहीं कितना स्पेंड करेंगे, क्योंकि इन्होंने कंपनसेशन टू टीएसपी भी डाल रखा है। तो मेरे को लगता है कि जैसे इनका टोटल जो है 8,798 करोड़ है, इसमें अगर 50% कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा है, तो भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर में स्पेंड कम होगा। और FY26 के अंदर में 22,000 करोड़ का उन्होंने फंड का एलोकेशन कर रखा है, और इसमें से जो है कंपनसेशन टू टीएसपी 6,000 करोड़ कर रखा है, पर जो है डिसबर्समेंट फ्रॉम द फंड दिखा रखा है ओनली 4,449 करोड़। तो इसका मतलब यहां पे भी स्पेंड काफी कम होने वाला है। तो दोस्तों यही था मेरा यूएसओ फंड समझाने का, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना कि यूएसओ फंड कैसे काम करता है। तो शायद आपको कुछ इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा।
और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।